महंगाई और ये मुद्दा नहीं ना, मुद्दा तो था सीट शेयरिंग का। मुद्दा था कि नेता कौन होगा, उस पर क्या चर्चा हुई। आखिर क्या देश की जनता नहीं जानना चाहेगी कि नीतीश कुमार या अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी कौन होंगे नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने वाले। तो न तो नेता के बारे में कोई चर्चा हुई, न ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर कोई सहमति बनी, न ही कोई कन्वेनर तय हुआ, न ही एजेंडे के लिए कोई कमेटी बनी, न ही कोऑर्डिनेशन के लिए कोई कमेटी बनी। इतना ही था कि अगला डेट एक तय हो गया कि फिर जुलाई के अंदर मिलेंगे। तो इतना ही तो हुआ इस बैठक में से। तो निकला क्या? ये बैठक तो टाइम फिक्स हो गई, इसमें से तो कुछ नहीं निकला जो है। लेकिन उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम लोग एक साथ हैं और हम सीट शेयरिंग का भी कर लेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, पहली बैठक हुई है और पहली बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। साथ मिलकर लड़ेंगे, ये तो पहले से बाहर भी बोल रहे हैं। लेकिन सवाल तो कि यूपी के अंदर क्या अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? कितनी सीट छोड़ेंगे? सवाल तो ये है ना। देखिए, जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी विपक्षी एकता का मतलब यह है कि हम चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस हमारी मदद करे। यानी बंगाल में कांग्रेस चुनाव न लड़े, वो हमारी मदद करे। यूपी के अंदर अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस उनकी मदद करे। दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस उनकी मदद करे। तो यहाँ तो विपक्षी एकता का मतलब है कि कांग्रेस जो है वो सिकुड़ती जाए, कांग्रेस कहीं चुनाव न लड़े और केवल क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। मेरा आखिरी सवाल सर, मान लीजिए कि आज जो सहमति बनी कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और मिलकर चुनाव लड़ते हैं 2024 में, तो आप परिणाम क्या देख रहे हैं? क्या बीजेपी इसके पहले भी तो यूपी के अंदर मिलकर चुनाव लड़े थे ना, तो क्या परिणाम निकला? एक बात और, आरएलडी जो है वो इस बैठक में शामिल ही नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है आरएलडी, और 6 दल हैं जो कि शामिल ही नहीं हुए। यानी 6 दल हैं, चाहे वो बीजू जनता दल हो, केसीआर, ऐसे 6 दल हैं जो विपक्ष में जो इसमें शामिल नहीं हुए। नहीं, बैठक बहुत अच्छी थी और काफी एक तरीके से डिटेल में बातचीत हुई। और ये अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक हुई, हम लोगों ने बताया कि फिर एक तो तय हुआ कि पूरे देश के अपोजिशन, यूनाइटेड अपोजिशन, और आगे फिर एक मीटिंग होगी और एक मूवमेंट का एजेंडा भी तय हो रहा है। और पूरे अगले चुनाव को हम लोग एक पूरे आंदोलन में तब स्टेट इशू को लेकर खड़गे साहब ने भी कहा, ममता बनर्जी ने भी कहा कि अगली मीटिंग में बात होगी। ये जाहिर सी बात है कि हर स्टेट में तो एक जैसी स्थिति नहीं है, तो राज्यों में अलग अलग डाइवर्स सिचुएशन है। तो उस डाइवर्सिटी के मद्देनजर अब चुनावी रणनीति में भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, डाइवर्सिटी रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर के नेशनल लेवल पे सबकी ये सहमति है कि यूनाइटेड रिजॉल्व है कि अगला चुनाव बहुत जबरदस्त देश के लिए निर्णायक है और इस चुनौती को हम लोग कबूल करेंगे और देश को बचाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे भी कोई एजेंडा अभी तत्काल मुद्दों पर कुछ बातचीत हुई, लेकिन इसको आगे शेप देना है। बिल्कुल नेक्स्ट मीटिंग में इस पे डिस्कशन होगा। बिल्कुल। इकट्ठा हुए हैं कि आज हमारे देश, हमारी संविधान, हमारा देश जो एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज है, उस चरित्र को बचा रहा है, जिसके ऊपर बहुत गंभीर हमले हो रहे हैं। इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं देश के हित में, और हमें कामयाबी जरूर मिलेगी।